जी, आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। हमारा आयुर्वेद ग्रंथ जो वैद्य त्रिलोक चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का लंबे समय का जो अनुभव हम लोगों के साथ साझा किया और समाज को दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और इसमें जो स्वाध्याय की कड़ी चल रही है, जिसमें कि हम लोगों ने नाड़ी के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा और भी निदान अध्याय, इन सब के बारे में जाना कि कैसे अपने रोगों की पहचान करें। इसी क्रम में आज मुझे जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, नाखूनों से रोगों की पहचान, तो इस विषय के बारे में आज हम लोग स्वाध्याय करेंगे। तो इसको अब शुरू करते हैं। तो प्राचीन समय में नाखूनों से रोगों की पहचान की जाती थी। इस प्रकार नाखूनों से न केवल वर्तमान रोगों का पता लगाया जा सकता है, बल्कि भविष्य में होने वाले रोगों का भी पता लगाया जा सकता है तथा वे रोग उत्पन्न ही न हो, इसका भी उपाय किया जा सकता है। नाखून भी हमारे लिए एक्सरे का काम करते हैं, जिनके माध्यम से हम रोगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और आज के दिनों में अगर हमें एक्सरे कराना हो तो बहुत सारे पैसों हमें खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन हमारी प्राचीन परंपराओं में ऐसा था कि केवल नाखून को देखने मात्र से हम गंभीर से गंभीर रोगों के बारे में पता कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ों को जानते हैं और लोगों को बताते हैं तो इससे हमारी समृद्धि का नाश होने से बचेगा। इसी में आगे है कि नाखूनों के माध्यम से रोगों का निदान करते समय नाखूनों का आकार, उनका रंग, उन पर बनने वाले चिन्हों को ध्यान से देखना पड़ता है। नाखून कई प्रकार के होते हैं, जैसे छोटे, लंबे, चौड़े और चौकोर। इसी में कई सारे बिंदु दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि जिस व्यक्ति के नाखून लंबे, गोल व नीले हैं, ऐसे रोगी के हृदय में ब्लॉकेज होगी तथा हृदय कमजोर होगा। यदि नाखून छोटे व चौकोर हों तथा उसकी जड़ में अर्धचंद्राकार वाले चिन्ह छोटे हों या बिल्कुल दिखलाई न पड़ते हों, ऐसा व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, ऐसा जानना चाहिए। यदि नाखून पर उपरोक्त लक्षण हो तथा नाखून की जड़ में सफ़ेद रंग का अर्धचंद्राकार भाग ज़्यादा बड़ा न हो, अर्थात छोटा हो, तो रोगी को हृदय रोग है। नाखूनों की जड़ में से रेखाएं निकलकर ऊपर की ओर जाती हो, ऐसे व्यक्ति के फेफड़ों में विकार है। यदि पहली उंगली, तर्जनी का नाखून जड़ के अंदर की ओर धंसा हुआ दिखलाई दे, तो रोगी टीबी से ग्रस्त हो सकता है तथा ऐसे व्यक्ति को कंठमाला भी हो सकती है। यदि सभी नाखून लंबे व एक जैसी गोलाई लिए हुए हो तथा कुछ चौड़े भी हो, ऐसे रोगी टीबी से ग्रस्त हो सकते हैं। यदि नाखून छोटे व संकरे हों, रोगी की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी। ऐसे संकरे पतले नाखून बहुत मुड़े हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होती है। संकरे नाखून यदि पतले हो तो रोगी बहुत कमज़ोर है। यदि नाखून सीपी की आकृति वाले, काफ़ी छोटे तथा जड़ों की ओर संकरे या कम चौड़े हों, ऐसे व्यक्ति को पक्षाघात होने का खतरा रहता है। यदि ऐसे नाखूनों पर चंद्र का चिन्ह हो या ये चिन्ह सफ़ेद या नीले रंग के हो, तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य पक्षाघात होगा, ऐसा जानना चाहिए। नाखून की जड़ों में अर्धचंद्राकार आकार में बड़े हों, तो ऐसे व्यक्ति का हृदय सबल होता है। यदि यही अर्धचंद्राकार का आकार असाधारण रूप से बढ़ा हुआ हो, तो हृदय की धड़कन तेज हो गई है तथा हृदय या मस्तिष्क की कोई नस फटने की आशंका है। यदि नाखून छोटे भी हों, चौकोर हों तथा नीलापन लिए हों, तो ऐसे व्यक्ति कमज़ोर दिल वाले होते हैं। जिन नाखूनों पर खड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति स्नायु विकार से ग्रस्त व कमज़ोर होते हैं। इसी में एक नोट दिया गया है कि सप्त धातुएं जब ठीक प्रकार से काम नहीं करती तो स्नायु के विकार उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट है, नाखून पर सफ़ेद चिन्ह, धब्बे पूरे नाखून पर फैले हों तथा बड़े हों, तो रोगी को स्नायु से संबंधित बीमारी है। यदि छोटे नाखून चपटे व मांस में गड़े हुए हो, तो तंत्रिका में विकार है। लक्षण इस बात का सूचक है। यदि ऐसे छोटे नाखूनों पर आर पार जाने वाला कोई गड्ढा दिखलाई दे,
तो किसी बीमारी के कारण तंत्रिका संस्थान पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ा है। जब सभी नाखून सफ़ेद छोटी छोटी छींटों से भरे हुए हो तो व्यक्ति का पूरा तंत्रिका संस्थान दुर्बल होता है। यदि इसी के साथ ऐसे नाखूनों पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेखाएं बनी हुई हो तो ये रेखाएं आड़ी होती है। ये खतरे की निशानी है। नाखून यदि गुलाबी रंग के हों तो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि नाखून छोटे हो, हथेली ज़्यादा लाल रंग की हो तथा अंगुलियों के तीसरे पर्व मोटे व गद्देदार हो तो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से ग्रस्त है। छोटे नाखून वर्ग के व्यक्ति ऐसे व्यक्ति अधिकतर आंतों, कमर के नीचे के भाग तथा पैरों के रोगों से पीड़ित होते हैं। लंबे नाखून वर्ग के व्यक्ति ऐसे व्यक्ति फेफड़ों व सिर संबंधी रोगों से पीड़ित रहते हैं। इसी संबंधित में पुस्तक में कुछ चित्र भी दिए गए हैं जिनके द्वारा हम ये पहचान कर सकते हैं देखकर कि हमारा नाखून कैसा है। तो उस चित्र को भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आयुर्वेदीय नख चित्रों के द्वारा अरिष्ट लक्षणों की पहचान, डॉक्टर कुलदीप राज बुलंदशहर द्वारा संकलित। अब इसमें जैसे सबसे पहला दिया है वातज, भंगूर टूटे हुए, फिर है पित्तज, नरम गुलाबी दर्ददायक, कफज मोटे मजबूत चिकने। फिर देखिए इसमें नीचे क्या लिखा है कि नख के रंग व रूप के द्वारा अनेक विकृतियों का ज्ञान किया जा सकता है। सफ़ेद नख से पांडु रोग का ज्ञान होता है। पीले नख से यकृत विकारों का ज्ञान होता है। सफ़ेद व नीले नख से फुफ्फुस व हृदय रोग का ज्ञान होता है। ऊपरी लाल हिस्से से हृदय रोग, कार्डियक फेल्यूर का ज्ञान होता है। इसके बाद नीचे और भी चित्र हैं। विकलता, अधीरता, चबाए हुए, भंगूर टूटे हुए। अच्छा, नीचे जो दिया गया है वो नाखूनों के बारे में और ऊपर जो है वो रोग के बारे में बताया गया है। फिर है कि कुपोषित स्थिति में कैसा नाखून होगा, विषमाग्नि सीढ़ी नुमा। फिर है अनवशोषित पोषक तत्व, बात दुष्टि लंबी धारियाँ। फुफ्फुस व हृदय रोग, प्राण क्षय दबा हुआ। जीर्ण श्वास रोग, कफ दुष्टि तोते की चोंच। जीर्ण ज्वर रोग, सीधा दबाव। जीर्ण फुफ्फुस रोग, कफ दुष्टि उठा हुआ अंतिम छोर। कैल्शियम जिंक की कमी, सफ़ेद छल्ले। तो ये नाखूनों के द्वारा हम रोगों को कैसे पहचान सकते हैं, इस विषय में एक छोटा सा अध्याय था जिस पर आज हम लोगों ने स्वाध्याय किया। इसी कड़ी में आगे जो भी विषय आएगा इस पर हम फिर से स्वाध्याय करेंगे। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।